हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद बाय। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि करप्शन। ओके, करप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कंट्री के लिए। ओके, आखिर करप्शन को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे। ओके, तो जानेंगे इस वीडियो में, बनी रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि करप्शन, ओके, हमने पुराने अपने वीडियो में देखा कि डेविएशन को कंट्रोल करने की हमारे पास दो मैकेनिज्म हैं। अगर सोसाइटी सोसाइटी के जो रूल हैं या धर्म के जो रूल हैं उससे कोई डेविएशन करता है तो जनरली सोसाइटी बोलती है कि तुमने पाप किया है। ओके, पाप कर दिया है। और अगर कोई लॉ और ऑर्डर को से डेविएशन दिखाता है तो हम उसको बोलते हैं क्राइम। ओके, अब इस केस में चार चीजें हो सकती हैं अपने पास। कौन कौन सी चार चीजें कि, ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं सिन, यहां पर मैं लिखता हूं क्राइम। करेक्ट। अब हम इसमें चार केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि कोई भी कृत्य, कोई भी तुमने एक्ट किया वो ना तो सिन है ना क्राइम है। करेक्ट। जैसे कि मैंने अपने हाथ से अपने गिलास में पानी पी लिया। ओके, अब ना तो वो कृत्य है, ना तो वो सिन है, ना वो क्राइम है ना, क्योंकि मैं कहीं से गिलास को चुरा के नहीं लाया हूँ। करेक्ट। या फिर मैंने कोई भी गलत काम करके वो पानी नहीं लिया है, तो ना तो वो सिन है ना क्राइम है। तो ये एक एक तरीके का हो गया। अब दूसरा केस हो सकता है कि कोई एक्ट सिन तो है पर क्राइम नहीं है। करेक्ट। जैसे कि समलैंगिकता। ओके, कोई अगर मेल मेल अगर शादी करते हैं तो वो सोसाइटी की तरफ से तो पाप है कि अरे माय गॉड, सोसाइटी अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ओके, लेकिन वो लॉ और ऑर्डर की तरफ से जब से कोर्ट का डिसीजन आया है तब से क्राइम नहीं है वो। तो एक ऐसा केस हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि हमारे पास वो सिन नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन क्राइम है। करेक्ट, सिन नहीं है वो लेकिन क्राइम है। ओके, करप्शन इस केस में आता है। ओके, तो यहां पर करप्शन करना लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से तो क्राइम है, लेकिन सोसाइटी की तरफ से उसको सैंक्शन मिली हुई है। सोसाइटी की तरफ से वो पाप नहीं है, वो एक अच्छी चीज है। ओके, इसीलिए करप्शन को खत्म करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान के चलो कि तुम्हारी घर में, ओके, कोई एक सरकारी नौकरी में काम करता है। ओके, और इस पोस्ट पर बैठा हुआ है कि महीने के, मतलब उसकी 50-60 हजार रुपए तनख्वाह है। और इस पोस्ट पर बैठा है वो कि अगर वो चाहे तो आराम से 2-3 लाख रुपए महीने का इजिली निकाल सकता है। ओके, दूसरे रास्तों से। अब लेट से कि वो आदमी उस ओहदे पर पहुंच गया और अब वो घर वालों से कहता है कि देखो, मैं मैं केवल अपनी ड्यूटी करूंगा, मैं 50-60 हजार रुपए ही लाऊंगा, मैं वैसा कोई काम करने नहीं वाला हूँ। ओके, और इसी से गुजारा करेंगे जितना होगा। ओके, तो अब ये बताओ कि ऐसे आदमी को लोग बहुत अच्छा मानेंगे अपनी सोसाइटी में, या उसके घर वाले, या फिर उसको धीरे धीरे जूता चमकाएंगे, बोलेंगे कि अरे भाई कुछ तो कर ले, तेरे हाथ में पावर है, निकाल पैसे। ओके, तो जनरली हमने देखा है कि उसमें लोग बोलेंगे अरे कर ले, क्या है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, सभी लोग करते हैं, कुछ नहीं है। तो हमारे समाज में करप्शन को एक सोशल सैंक्शन मिली हुई है। ओके, सोशल सैंक्शन मिली हुई है कि नहीं, करप्शन करना एक ओके है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। ओके, लेकिन ये क्राइम है। ओके, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। तो जिस जिस एक्ट को सोशल सैंक्शन मिल जाए, ओके, उसको समाज से हटाना, एलिमिनेट करना 100% बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, इसीलिए करप्शन को किसी भी कंट्री से, किसी भी जगह से हटाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसको सोशल सैंक्शन मिली हुई है। ओके, होप ये वीडियो तुमको अच्छी तरीके से समझा पाया हो कि आखिर करप्शन को हटाना इतना मुश्किल क्यों है। धन्यवाद।